ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। आज की मुरली का प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाबा कहते, अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती ही हैं स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो ना सके। बाबा कहते, सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं हैं। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। बाबा कहते, यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप की दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवानुवाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। बाबा कहते, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता। ला नहीं, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। बाबा कहते, तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते, तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं बहुत, तो वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात न्यारी है, तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है, माला के राज को भी जानते नहीं। बाबा कहते, माला के राज को जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में क्या है? शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली,
बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम 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 कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं, रुद्रमाला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। ये सब हुआ भक्ति मार्ग, ये फिर भी और बातों से ठीक है। उतना समय कोई पाप नहीं होगा, पापों से बचाने की ये युक्तियां हैं। यह माला फेरने की बात नहीं, स्वयं माला का दाना बनना है तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हम अव्यभिचारी राही हैं, हम अव्यभिचारी राही हैं। अपने शिव बाबा के घर के योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु वे कर्म कदापि विनाश हो ना सके। राम 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 कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती या योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं। आयु बढ़ती है, जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। बाबा कहते मनुष्यों से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई है। परमात्मा की महिमा करते हैं वे, तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण सम्मान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है, अर्थ नहीं समझते। निर्गुण किसको कहते हैं तुम बच्चे जानते हो। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, अब फिर तुम वह बन रहे हो और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे। यहाँ बाप पूछते हैं तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को। बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है, झट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं बाबा। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, मम्मा बाबा शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे। हम उनको फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, ये शुभकामना अच्छी है। फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था, कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। ये है नर से नारायण बनाने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। हम नर से नारायण बनने आए हैं, है ना। टीचर भी कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं, वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव। जो ही ईश्वर का रचता नॉलेजफुल है वही आकर पतितों को पावन बनाते। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। जप साहिब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहिब वह है। वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीसरी की कथा सुनाता हूँ। तो ये नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की, वह नर से नारायण बनाने की, वहाँ नर से नारायण बनने की पार्वतियाँ। मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी नंबरवार चले आए। समय भी सतो रजो तमो होता है। ये बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुइया बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पार्ट है, एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता।
बाप कहते मेरा पार्ट भरा हुआ है, तुम सुख धाम में रहते हो तो हम शांति धाम में है। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए। सभी की पुकार सुने, पतित पावन किसको कहे, ये बाप समझाते हैं, ये बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते, वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते। मनुष्य कहते हैं वे शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता। बाप कहते ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है ही नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सदगति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकलकर फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, वे कभी जलती कटती घटती नहीं। बाप इन सभी बातों को समझा नहीं देते। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भले एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लेन बता रहे हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी, जो ना पास होते वह दास दासियां फिर नंबरवार राजा रानी बनते। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत कुछ है, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है ना, वह कहाँ जन्म लेते, वहाँ कोई सुख कम है क्या। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते, बड़े बड़े बगीचे होते, वहाँ 2-3 मंजिल बनाने की दरकार ही नहीं रहती। जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसों की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का, जैसे यह मनुष्यों को शौक रहता है ना। न्यू दिल्ली बनाई तो वे समझते यह नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता। वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा वो तो सब ड्रामा अनुसार महल आदि जो कल्प पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझा ना सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में रहते आए हैं। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग हमारे तुम्हारे सामने है। तुम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं यह तुमको मालूम है। बाप कहते ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, बाकी सबके सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेंगे। हम परमात्मा की महिमा करते, तुम समझ कर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते, स्वर्ग का मालिक बनाते। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते, बाबा नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते हैं, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी सब मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिस बनाते। वेरी गुड। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते सलाम वालेकुम वंदे मातरम। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, शिव बाबा के घर का व्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभकामना और रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान है शीतला देवी बन, सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। ओम शांति। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है
तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं। सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतला देव जो इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार ही नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को वहाँ बुलाते हैं, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिन समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर माताओं को भी बुलाते हैं। मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़े, तभी तो स्थूल में राह बताएंगे। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुओं को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं, नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, उससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पूरा पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले जाएगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे, तभी तो ले चलेंगे। तो परमात्मा को भी मनुष्य आत्मा अपने धाम से आना पड़ता है, तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ेगा। तभी तो परमात्मा को खवैया कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले जाता। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वह धर्मराज की सेवाएं रखाद बाद से मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति।